758 से 760 ईस्वी में महान ललितादित्य का आखिरी अभियान सबसे रहस्यमयी था। कल्हण इसे आर्यणक प्रांत कहते हैं, शायद अफगानिस्तान और पामीर पठार का कोई इलाका। यहाँ की सर्दी इतनी भयानक थी कि नदियां बर्फ बन गई थीं और पहाड़ों पर चलना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाला था यहाँ का स्त्री राज्य का वर्णन। कल्हण लिखते हैं कि इस राज्य की महिलाएं इतनी खूबसूरत थीं कि ललितादित्य के योद्धा उनके सामने मोहित हो गए। जब इस राज्य की रानी कांपते हुए ललितादित्य से मिली तो कोई नहीं समझ सका कि उसके चेहरे पर डर था या कुछ और। उसने कहा, महाराज, आपकी तलवार ने हमें जीत लिया। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो रहस्य का पर्दा डाल रही थी। इतिहासकार मानते हैं कि ये शायद मध्य एशिया की कोई जनजाति थी जहां महिलाओं का सामाजिक रुतबा ऊंचा था। 760 ईस्वी में ललितादित्य की कहानी एक रहस्यमयी मोड़ पर आ पहुंची। कल्हण कहते हैं कि आर्यणक में भयंकर हिमपात ने उनकी सेना को घेर लिया और बर्फ में दबकर सम्राट की मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वे अपनी सेना से बिछड़ गए और दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने आत्म बलिदान चुना। तो तीसरा सिद्धांत और भी रोमांचक है। कई लोग कहते हैं कि ललितादित्य ने किसी गुप्त स्थान पर संन्यास ले लिया क्योंकि उनकी कोई कब्र नहीं मिली, कोई निशान नहीं बचा, जैसे वे हवा में घुल गए। खैर, ललितादित्य की मृत्यु के बाद उनका विशाल साम्राज्य बिखरने लगा। उनके उत्तराधिकारी कोवल्यापीड़ में न उनकी सैन्य प्रतिभा थी, न राजनीतिक चतुराई। केंद्रीकृत शासन के अभाव और विद्रोही स्थानीय शासकों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। लेकिन ललितादित्य की विरासत मिट नहीं सकी। उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया जो इतना भव्य था कि 15वीं सदी में सिकंदर बुतशिकन को इसे तोड़ने में 2 साल लगे। उनकी नई राजधानी परिहासपुर 62,000 किलोग्राम तांबे की बुद्ध मूर्ति के साथ 8वीं सदी की नगर योजना का चमकता सितारा थी। कल्हण के वर्णन को मार्क ऑनरेल स्टीन जैसे कुछ इतिहासकार अतिशयोक्ति मानते हैं। दक्षिण भारत तक की विजयें और कुछ भौगोलिक विवरण काल्पनिक लगते हैं, लेकिन हरमन गोएट्ज और आंद्रे विंक जैसे विद्वान इसे काफी हद तक सत्य मानते हैं। चीनी अभिलेखों में मुतोपी का जिक्र, तिब्बती ग्रंथों में कश्मीरी राजा से हार की बात और मार्तंड मंदिर व परिहासपुर के पुरातत्व अवशेष उनकी कहानी को पक्का करते हैं।